नमस्कार दोस्तों, नई सोच और नए विचार एक बार फिर आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूं। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा यूनिक बिजनेस आइडिया देने आया हूं जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता। एक ऐसा बिजनेस अगर जिसे आप निरंतर नियमितता के साथ में अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छा बेनिफिट यहां से निकाल सकते हैं। जी हाँ, कई बार आप लोगों ने सोचा होगा कि मैं इतनी बिजनेस की बातें तो कर देता हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली खुद क्या करता हूँ शायद आप लोगों ने जानने की चेष्टा करी होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा जी, मेरा खुद का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। जैसे कि आज पीछे आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये जो रोडों पर दौड़ती हुई गाड़ियां हैं, जो लोडिंग व्हीकल है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पैसा दे सकती है। वो कैसे? आप आपका खुद का बिजनेस ट्रांसपोर्ट लाइन में भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर आप बिजनेस करके। इसके भी दो पहलू होते हैं। अगर आप ट्रांसपोर्ट लाइन में जा रहे हैं तो आप या तो बुकिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप ब्रोकरी का काम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा बुकिंग का काम है तो मैं आपको थोड़ा सा बुकिंग के बारे में बता दूं। बुकिंग चीज़ ये होती है कि अगर आपके टाई अप किसी कंपनी के साथ में बहुत अच्छे से हैं, क्योंकि हर कंपनी को अपना माल एक जगह से दूसरी जगह अगर भेजना होता है तो उसके लिए मीडिएटर ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ट्रांसपोर्ट एक ऐसा माध्यम है कि जिसके तहत वो अपना माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। जैसे ये सारी गाड़ियाँ चल रही है ना, ये भी कोई ट्रांसपोर्ट ही इसे एक चला रहा है। तो मैं अगर साफ शब्दों में कहूँ कि कोई भी कंपनी डायरेक्टली माल सप्लाई नहीं कर सकती है विदाउट एनी ट्रांसपोर्ट। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है कि अगर आप यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, किसी कंपनी से टाई अप करते हैं, उसमें ये रहता है कि अगर आपके पास में पूंजी है तो आप वहाँ कंपनी के साथ में पहले बात कर लें, उनके सारे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारी समझ लें, और जितनी भी सारी चीज़ें उनके जो एग्रीमेंट वगैरह अगर कर रहे हैं या फिर कोई डेस्टिनेशन आपको प्रोवाइड कर देंगे कि उन्हें पर्टिकुलर इस डेस्टिनेशन के लिए गाड़ी चाहिए या इस टाइप का व्हीकल चाहिए, तो आप उन्हें वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसका जो समय अंतराल रहता है वो 1 महीने से 45 दिन का रहता है पेमेंट का। जैसे अगर कोई गाड़ी किसी कंपनी से अगर लोडिंग हो रहा है, वहाँ पर आपके पास में आपकी ट्रांसपोर्ट कंपनी का बिल्टी होता है, उसमें कंसाइनर और कंसाइनर नेम दोनों होता है, कंसाइनी और कंसाइनर नेम। ये आपको फिलअप करना है, मटेरियल उसके अंदर क्या जा रहा है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको डालना है, क्वांटिटी आपको कितना है वो सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन करना है और आपको उसको रिलीज़ कर देना है। यहाँ पर आपका ये होता है कि जब अगर वो मटेरियल खाली होता है और वहाँ पर जो आप बिल्टी बनाते हैं जिसको LR कॉपी बोलते हैं, उस पर आपको रिसीविंग लेना होता है कि आपका मटेरियल खाली हो चुका है। ओके रिसीविंग आप लेते हैं, उसके बाद में बिल आप बनाते हैं और आप उसी कंपनी में आपको सबमिट करना होता है। मंथली प्रोसेस होता है इसका, 1 महीना है, 45 दिन में आपका पेमेंट आपके पास में मिल जाएगा। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आप ब्रोकरी का काम स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो आप पहले स्टार्टिंग में ब्रोकरी का काम कर सकते हैं। ब्रोकरी में ऐसा होता है कि आप किसी बड़े ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, जैसे कि मान लीजिए मैं हूँ, मेरा बुकिंग का काम है, तो मैं भी गाड़ी लेता हूँ तो किसी ब्रोकर से गाड़ी लेता हूँ। अगर उस ब्रोकर से मैं गाड़ी लेता हूँ तो मैं डायरेक्ट किसी गाड़ी वाले को कॉल नहीं करता, पहले ब्रोकर को कॉल करूँगा, उससे मैं गाड़ी लूँगा और गाड़ी फिर मैं प्लेस करता हूँ। तो जो ब्रोकर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनके डायरेक्ट संबंध होते हैं गाड़ी वालों से, उनके टाई अप होते हैं, ग्रुप होते हैं, बहुत सारी ग्रुप में गाड़ियाँ होती है। अब वो वहाँ से गाड़ी लेते हैं, अपने कमीशन पर काम करते हैं। मान लीजिए मैं अगर बात करूँ, अगर किसी जगह का जो अगर भाड़ा है वो 40,000 रुपये है, तो ये जो ब्रोकर होते हैं वो 40,000 में मुझे गाड़ी देंगे और अपना जो 5% कमीशन है वो की गाड़ी वालों से ले लेंगे। तो ये तुरंत उसी टाइम पे अपना जो कमीशन होता है ये काट लेते हैं और ये गाड़ी वालों को वहाँ से रिलीज़ कर देते हैं। जैसे गाड़ी खाली होती है, POD मिलती है, POD को ये वापस मुझे सबमिट करेंगे। तो जो बैलेंस जो भाड़ा होता है, मान लीजिए 40,000 में मैंने इनको 35,000 रुपये एडवांस किया है, तो जो 5,000 रिमेनिंग अमाउंट होता है ये मैं POD पर देता हूँ। तो जैसे वो मुझे POD देंगे, मैं 5,000 वापस में देता हूँ, तो जो ब्रोकर होते हैं वो वापस से वो गाड़ी वालों को POD के बाद में वो जो रिमेनिंग 5,000 है वो पेमेंट कर देते हैं। तो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप ब्रोकरी का काम कर सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, ये कभी ख़त्म होने वाला बिजनेस नहीं है। जो गाड़ी जो जितनी आप देख रहे हैं मेरे पीछे, हर एक चीज़ बंद हो सकती है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कभी बंद नहीं हो सकता। दुनिया में बहुत सारे ऐसे बिजनेस है, लेकिन ट्रांसपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो अगर बंद हो जाता है तो पूरी दुनिया ठप हो जाती है। बस करने वाला चाहिए, आपको निरंतर आपको इसमें लगा रहना पड़ता है। हर आपको मार्केट के लिए जो वॉलेटिलिटी होती है उस पर ध्यान देना होता है।
बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है जिस पर आपको निरंतर ध्यान देना होता है। लेकिन अगर आप ये बिज़नेस करते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छा यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, मेरे द्वारा दिया गया अगर आपको बिज़नेस आइडिया अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और भाइयों प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए बिज़नेस के साथ में। अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।